सो गाइज फाइनली आज है 26 और जैसा मैंने प्लान किया था उस प्लान के अकॉर्डिंग आज मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और इतना अच्छा लग रहा है, क्या ही बताऊँ मैं। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। बाय द वे अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी मैं टेस्ट देना स्टार्ट ही किया हूँ सही से कि मेरे कितने स्कोर आ रहे हैं। बट एक रिलैक्सेशन लग रहा है कि चलो भाई हाँ, सिलेबस कंप्लीट हो गया, बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट कर दिया मैंने। और आज से ठीक 1 महीने पहले मैंने टारगेट बनाया था कि मैं 1 मंथ में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ। और उस टारगेट को अचीव करने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल आई, बहुत ज़्यादा मुश्किल आई, इतनी मुश्किल आई मैं क्या ही बताऊँ। मैं दिन दिन रात सो नहीं रहा था, 3-3 दिन से मैं खाना नहीं खा रहा था। ऐसा ही समझ लो कि मतलब जो मिल गया ठीक है खा लिया, जो नहीं मिला नहीं खाया। लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ तो 7-7 घंटे लाइब्रेरी में ही बैठा हूँ। इस टाइप से हालत हो गई थी, मतलब समझो कि मुझे एक बार मेडिकल के पास जाना भी पड़ गया था। मुझे थोड़ा सा टैबलेट लेनी पड़ गई तो कि मैं हेडेक में मुझे बहुत ज़्यादा फील होने लग गया था, हेडेक बीच में। बट मैंने गिव अप नहीं किया, 1-2 दिन का ब्रेक ज़रूर लिया, बट उसके बाद फिर मैंने रीस्टार्ट किया और अब भी मेरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। मेरी तरफ से तो पूरी कंप्लीट है। अब देखो नीट का ऐसा सिलेबस है कि आप उसको जितना कंप्लीट करो कुछ ना कुछ कम लगता ही है, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं जो आपसे नहीं होते हैं। सो अभी देख सकते हो, अभी पढ़ ही रहा था मैं, अभी फाइनली कंप्लीट हुआ था। लास्ट जो मेरी एनसीईआरटी थी उसको अभी मैंने जस्ट कंप्लीट किया है। और एनसीईआरटी के लिए तो आपको पता ही है, मैं रीडिंग कर रहा था। सो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस सिलेबस को 1 महीने के अंदर कैसे कंप्लीट कर दिया, पूरा का पूरा नीट का सिलेबस मैंने ऐसे संभाल के रख दिया जैसे कि अब मुझे पढ़ना की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मतलब देख सकते हो कि मैंने इसको रख दिया है कि मतलब मुझे पढ़ना ही नहीं है, अब ऐसा हो गया मतलब। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे अभी तो बहुत सारा पढ़ना ही होगा। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ नोट्स, बट नोट्स मुझे दिख नहीं रहे हैं कि मैंने कहाँ वो बनाया था टू डू लिस्ट। सो देखना पड़ेगा, मुझे बैग में होगी। तो देखो इस टाइप से मैंने रूटीन बनाया था। ये नई रूटीन बनाया है मैंने, ये नई वाली है, पुरानी वाली नहीं है। ये नई वाली जो आपको मैं बताऊंगा कि मैं अब नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, ये सब चीज़ लिख रखा है मैंने। जो पुराना मेरा रूटीन था वो वाला नोट्स मुझे दिख नहीं रहा है। कॉपी कहाँ चली गई मेरी? चलिए देखो, कॉपी मिल चुकी है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये बिल्कुल ही न्यू कॉपी था। अब देखो 1 महीने के अंदर ये पूरी की पूरी नोट ख़त्म हो चुकी है और इसमें बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। सो देखो हमने जो यहाँ पे टारगेट बनाया था ना, ये इसको इग्नोर करना। बीइंग ए स्टूडेंट हम ये सब नहीं कर सकते कि डायग्राम बना रहे हैं अच्छी अच्छी, रफ कॉपी है तो रफ की तरह रख रहे हैं। तो देखो ये हमने स्टार्ट किया था 25 जनवरी को और मैंने टारगेट बनाया था इसको कंप्लीट करने का 27 को, और आज है 26। सो आज मेरा जो कम्प्लीटली बताया एनसीईआरटी जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ से इस तरह से मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया जैसा टारगेट था। अब देखो बात करते हैं कि मैंने 1 महीने में इतना सारा सिलेबस कंप्लीट किया कैसे। लाइक डेली का 3 चैप्टर करना, डेली के डेली इतने सारे क्वेश्चंस करने। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं डेली के डेली 10 आवर्स स्टडी करने वाला हूँ, जिसमें 5 आवर्स में क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करूँगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। तो मैंने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए डेली के? सो देखो डेली में मैं कभी 50 क्वेश्चन करता था, कभी 100 करता था, कभी 150 करता था। पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50, इस टाइप से। कभी बायो में बस एनसीईआरटी पढ़ जाता था, क्वेश्चंस नहीं कर पाता था। वीकली टेस्ट को भी फॉलो किया था, बस उसकी शेड्यूल अलग थी। बट मैंने ट्राई किया था कि इसके साथ ही थोड़ा सा उसका अलाइन करे, सो डैट मुझे ज़्यादा टफ ना हो कि मैं सिलेबस का अलग पढ़ रहा हूँ और इसका अलग कर रहा हूँ। सो दोनों को मैंने थोड़ा सा साथ रखा था। उसकी वजह से मेरे टेस्ट भी, मैं लगातार टेस्ट भी दे रहा था, क्योंकि टेस्ट देना और पढ़ाई करना दोनों अलग चीज़ें होती है। एप्लीकेशन भी हमें आना चाहिए, इसलिए मैं 5 घंटे डेली क्वेश्चंस कर रहा था। बाकी 5 घंटे मैं 1 घंटे एनालिसिस करता था। और बाकी देखो मैं उसमें से जो टाइम जो देखा था ना, मैंने 3-3 घंटे का डिवाइड कर रखा था। 3-3 घंटे मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, 3 घंटे केमिस्ट्री और 3 घंटे बायो, ऐसा ही मैंने पढ़ा था। कभी कभी ज़्यादा भी हो गई थी, कम भी हो गई थी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही सही था मेरा शेड्यूल। और देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा फॉलो किया इस बार। लाइक बायो में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में और बायो में, इन तीनों में बहुत सारा अच्छे से मैंने एनसीईआरटी पे फोकस किया। बस एनसीईआरटी 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 एनसीईआरटी, बस एनसीईआरटी पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बनाए हैं और वही किया है। और बीच बीच में जो एक बुक आती है बायो हैक करके और केम हैक करके, उसके नोट्स नोट्स से थोड़ा सा एनसीईआरटी के रिवीजन के लिए भी मैंने ट्राई किया है कि उससे मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाए। सो उससे मैं थोड़ा सा किया हूँ। टाइम लगता था उसमें भी, ऐसा नहीं है कि 15-20 मिनट में हो जाता था, उसमें भी टाइम लगते थे। बट हाँ, इससे है कि रिवीजन मेरा सही हो रहा था। फिजिक्स में मेनली मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से नहीं होते थे। सो यूट्यूब पे एक चैनल है नीट एंड गेम करके, वहाँ पे आप डालोगे PYQ, तो वहाँ उसमें बहुत सारे PYQ है और बहुत शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही कॉन्फिडेंस आ गया मुझे उसको देख देख करके।
मतलब एक चैप्टर में 1-2 घंटे में पूरा पूरा पीवाईक्यू 36 ईयर या 10 ईयर्स ऐसे 36 ईयर बोलते हैं, ऐसा कि वो 36 ईयर के सारे करवा रहे हैं। मुझे लगा भी ऐसा ही करवा रहे हैं सारे, और उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। मतलब ऐसे समझ लो कि मुझे 0 थी फिज़िक्स, तो उसको उसने 10 कर दिया, और मेरी तो 0 नहीं थी, अगर मेरी 50 थी तो उसको उसने 70-80 कर दिया, ऐसे समझ लो। इतना एनहांस कर रही थी वो, मुझे लग रहा था, मुझे डर भी कम हो गया था कि ये मैं फिज़िक्स कैसे करूँगा, बट मैं अब कर पा रहा हूँ फिज़िक्स। सो वो थोड़ा-सा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। उसके बाद मैं डेली टाइम कैसे मैनेज करता था, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, डेली सुबह मैं 7 से 8 के बीच में उठता था। लाइब्रेरी में डायरेक्ट लाइब्रेरी जाता था। लाइब्रेरी से फिर मैं आता था 1 पीएम घर पे, 2-3 घंटे मैं रेस्ट करता था घर पे, और फिर मैं 4 बजे से रात के 9 साढ़े 9 बजे तक लाइब्रेरी में होता था। डेली का यही रूटीन था। इसके बीच में सबसे पहले सुबह जाता था मैं, पहले 3 घंटे फिज़िक्स करता था, फिर 2 घंटे बायो, ऐसे करके ले आता था। फिर दोपहर में जाता था 4 बजे, सो केमिस्ट्री करता था, और बचे हुए टाइम में फिज़िक्स करता था। तो बायो को थोड़ा-सा कम टाइम दिया, फिज़िक्स को ज़्यादा टाइम दिया, केमिस्ट्री को मिड में रखा। ज़्यादा नहीं पढ़ी, ना कम पढ़ा, ऐसा करा। उसके बाद देखो, टेस्ट में मेरे नंबर कभी-कभी कम भी आए, कभी 550 आए, कभी 610 आए, कभी 603 आए, कभी ऐसे ही 600 आए, 597। तो ऐसे जितने भी टेस्ट दिए, अभी 3-4 टेस्ट दिए होंगे इस वीक में, इस मंथ में सॉरी। तो उसमें ऐसे ही हमारा स्कोर का वेरिएशन रहा, इसलिए मैं ज़्यादा एक्टिव भी नहीं था, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था कि मैं ब्लॉग भी बनाऊँ, कुछ रिकॉर्ड भी करूँ। वीडियो तो बहुत सारे पड़े होते, तो बस उसको एडिट करना, वॉइस ओवर करना, इन सब के लिए टाइम भी नहीं था मेरे पास। सो मैं वो भी नहीं कर पाया। तो चलो ठीक है, अभी हमारा मेन टारगेट नीट करना है, ब्लॉग, नीट, यूट्यूब, वो सब चीज़ तो हो ही जाएगा, पहले एक बार नीट हो जाए सही से। सच बताऊँ तो मैंने स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट किया था, तो मुझे लगा नहीं था मैं इतना फ़ॉलो कर पाऊँगा, डेली के डेली 3 चैप्टर मैं कैसे कंप्लीट करूँगा। बट समहाउ आई मैनेज, और इसको मैंने सच में कंप्लीट कर दिया है। मुझे अब नहीं पढ़ने की ज़रूरत है थ्योरी, मैं थ्योरी नहीं पढ़ूँगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कुछ-कुछ चैप्टर जो मेरे वीक रह गए हो, या मैं भूल जाऊँगा। ऑब्वियसली सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो भूलने की है। अगर एक बार पढ़ के हमें सब कुछ याद रह जाए तो फिर क्या ही दिक्कत है, बट भूलते तो हम हैं। तो मुझे लग रहा है मैं भूलूँगा ज़रूर, तो एक बार मैं उसका रिवीजन फिर से करूँगा। और मैं एक न्यू प्लान बना रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माय न्यू टेस्ट। अब देखो, मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, जो कि डेली का डेली टेस्ट ले रहे हैं मेरा। अब कुछ उससे पहले होंगे बायो कैम, जिसमें बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएँगे, तो उससे मेरी बायो केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बायो केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी। उसके बाद आएँगे फिजिक्स इको, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ फिजिक्स के चैप्टर के वाइज़ क्वेश्चंस आएँगे, और उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे कौन-सा चैप्टर वीक है, कौन से मुझे ज़्यादा फोकस करनी है। सो ये अगर आपको टेस्ट वेस्ट लेना है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं पेपर प्रोवाइड कर दूँगा चुपके से, किसी को बोलना नहीं है, ठीक है? सो ऐसा करते हैं। अब नेक्स्ट टारगेट मेरा क्या होगा ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, बट मैंने टारगेट बना लिया है अभी, कि अब नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ। सो मैं ऐसे एज़ अकॉर्डिंग टू प्लान चले तो वो ज़्यादा बेटर रहता है मेरे लिए। हमेशा से बेटर रहा है कि मेरे लिए कि मैं प्लान फ़ॉलो करूँ, तो मोटिवेशन भी रहता है। अब मेरे लिए मैं फ़ोकस करने वाला हूँ टेस्ट पे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पे, और सेल्फ एनालिसिस पे। मैं एनालाइज़ करूँगा खुद को, और खुद पे टेस्ट दूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दूँगा, सो दैट कि मैं ब्लैंक आउट ना हो जाऊँ टेस्ट के टाइम पे, और मुझे तो एप्लीकेशन आ जाए, मेन ये रहेगा। और मैं ये पता कर पाऊँ कि मैं कहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ बार-बार, उसको मैं स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। सो हार्डली 60-65 डेज़ बचे हुए हैं। सो देखते हैं क्या होता है, लेट्स गो। और देखो, और कुछ पूछना हो तो कमेंट में डाल देना, क्योंकि बिना स्क्रिप्ट की वीडियो ऐसी ही बनती है, मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्रिप्ट नहीं लिख के आया हूँ। जितना हुआ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने बताया कि 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट, काफ़ी टफ था मेरे लिए, बहुत टफ था। बीइंग ए ड्रॉपर मैं कर पाया, बट आई डोंट नो कि सब कर पाते हैं या नहीं। सो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि सब फॉलो करो, आराम-आराम से सिलेबस करो, आराम-आराम से पढ़ो, सब अपना-अपना टारगेट बनाओ, अपना-अपना देखो कि क्या आपके लिए बेटर है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, ओके बाय।